सिद्धि सुभान गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञानी सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिने वरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। श्री मालाग्रहण जी मंगलाचार्य। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्ययुगं। बोलिए स्वासमय शुद्धात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य सद्व तारंतरचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय। एक ही जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में आया हुआ एक ही शुद्ध उपदेश, और वह उपदेश है ज्ञानम कमल सहा। कहीं नहीं देखना आत्मा अपने को, कहीं और दृष्टि नहीं देना, कहीं कुछ और स्वीकार नहीं करना, कहीं कुछ और मान्यता नहीं देना, कहीं और कहीं भी किसी को भी कुछ स्थान नहीं देना। बस सिर्फ एक स्थान देना है अपने अंतर में, अपने चित्त में, अपने हृदय में। सिर्फ एक सत्य को स्थान देना है, बस मात्र एक सत्य को। और वो सत्य है कि भैया अपना ज्ञान तो ज्ञान रूप ज्ञाया की है। बस ना वो करता है, ना वो भोगता है, और ना वो स्वामी। उसमें यदि कुछ उपभोग है, यदि उसमें कोई रस है, यदि अपने ज्ञान में कोई अचिंत चैतन्य में कोई शक्ति है, तो भैया उसमें अपने परमानंद की शक्ति है, उसमें अपने अनंत दर्शन की शक्ति है, उसमें अपने अनंत ज्ञान की शक्ति है, उसमें अपने अनंत वीर की शक्ति है, उसमें अपने अनंत सुख की शक्ति है। बस वो अपनी स्वशक्ति के अलावा, वह अपने स्व स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं भोगता। वो अपने स्व चतुष्ट स्वभाव के अलावा, अपने स्व स्वभाव में परिणमन के अलावा वो कहीं भी परिणमित नहीं होता। भैया ऐसा ज्ञानम कमल सहा बेस ये है भैया, अपना आधार ये है। इस आधार पे आप अब कोई सी भी साधना कर लो। इस आधार को अपने सामने रख के आप श्रद्धान की साधना कर लो, आप ज्ञान की साधना कर लो, आप चारित्र की साधना कर लो। सारी साधना सिर्फ इस आधार के, इस आधार स्तंभ के ऊपर होंगी बस। अब भैया यदि ये आधार स्तंभ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं साध सकते। यदि ये आधार स्तंभ नहीं है तो आप मोक्ष मार्ग में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सावधान आत्मा सावधान। यदि अपने ज्ञान विज्ञान में त्रिकाल शुद्ध जो अपना निरावरण चेतन चतुष्टय में स्वभाव है, यदि ये आपकी प्रतीति में नहीं है, चेतन आत्मा सब कुछ साधना सब बेकार है। ये सब कुछ साधना बेकार है मतलब भैया इस ध्रुवता को नहीं साध रहा है तो फिर क्या साध रहा है? क्या साध रहा है? घर को, पुत्र को, परिवार को, संयोगों को, शुभ भाव को, अशुभ भाव को क्या साध रहे हो आप? अंतर से विचार तो करो एक बार। आप क्या साध रहे हो आप?
जिन्हें परमात्मा ने क्या साधने की आज्ञा दी है, और आप साध क्या रहे हो? घर को साध रहे हो, पुण्य पाप की क्रियाओं को साध रहे हो, शुभ अशुभ भाव को साध रहे हो, या भैया मोक्ष मार्ग को साध रहे हो? कैसे कैसे क्या करें हम, क्या देखें हम, कैसे स्वीकार करें हम? अरे भैया देखो, जिनेन परमात्मा ने मोक्ष मार्ग को साधने वाले ज्ञानी साधक के लिए, मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाले ज्ञानी साधक के लिए यहाँ आचार्य भगवंतों ने एक ध्रुव त्रिकाल सत्य को साधने की आज्ञा दी है। एक ध्रुव त्रिकाल निरावरण जो अपनी चेतन सत्ता है, उस चेतन स्वभाव को साधने की आज्ञा दी है। तो अपन क्या साध रहे हैं? अपने को काहे की रुचि है? अपने को ये देखना पड़ेगा। अपने को अपनी स्वसत्ता का स्वाभिमान है या नहीं है? अपने को अंदर आत्मशक्ति का बोध आता है या नहीं आता कि मैं चिदानंद में आत्मा, मेरा स्वभाव ही निराकार परम ब्रह्म अतीन्द्रिय आनंद में है। चेतन आत्मा यदि अंतर आत्म शक्ति से यदि ये बोध आता है, भैया मेरा स्वभाव ही चिदानंद में है, मेरा स्वभाव ही आनंद निमग्न कंद पिंड है, ज्ञान में अरूपी मेरा तत्व है। यदि अंतर आत्मा अंतर चेतन स्वभाव का यदि ऐसा बोध आता है तुम्हें कि मैं परमात्मा सत्ता मात्र हूं, भैया तो इस एक सत्य के साधने से बाकी सब अपने आप सज जाएगा। इस एक तत्व के साधने से, एक इस शुद्ध स्वभाव को साधने से बाकी सब अपने आप सज जाएगा। आपको और कुछ साधना नहीं पड़ेगा। यदि भव्य आत्मा, यदि आपको अपने इसे निरावरण चेतन स्वभाव का बोध नहीं आता, बोध अहो मैं तो ये ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक स्वभावी परमात्मा ही हूं, यदि ऐसी स्वसत्ता का बोध नहीं आता आत्मा, तो आप संसार में कुछ भी साधते रहो, भाव परिणाम में आप कुछ भी साधते रहो, कर्मोदय में आप कुछ भी साधते रहो, आप कुछ भी विचार करते रहो, भैया आपकी मोक्ष मार्ग की साधना नहीं, आपकी ज्ञान मार्ग की साधना नहीं। सावधान आत्मा, सावधान। तुम कितने ही अच्छे दया दान परोपकार के विचार ले आओ, तुम कितना ही अच्छा दुनिया का हित का विचार ले आओ, कितने ही अच्छी बाहर की व्यवस्थाएं मिला लो, कितने ही अच्छे शुभ संयोग जुटा लो चेतन आत्मा, कितना ही अच्छा तुम्हारा विचार क्यों ना हो, लेकिन भैया सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है, हाँ सब कुछ व्यर्थ है। कितना ही अच्छा सदाचार आपको क्यों ना हो भगवान आत्मा, कितना ही अच्छा कह रहा हूं मैं, कितना ही अच्छा सदाचार क्यों ना हो आपके पास, सब बेकार है। भैया आप सब कुछ बेकार कह रहे हो? हाँ सब कुछ बेकार है, सब कुछ ही बेकार है, कुछ भी प्रयोजनभूत नहीं है चेतना। जब तक एक ज्ञायक स्वभाव की सूरत नहीं आती, जब तक एक अंतर आत्मा में जो अपना निज परमात्मा शक्ति स्वरूप, अंतर आत्मा में जो अपनी सर्वज्ञ जो चेतन में सत्ता है, जो सबका जाननहार और सबका देखनहार है चेतन आत्मा, जब तक ऐसे अतीन्द्रिय शक्ति स्वरूप परमात्मा का तुम्हारे हृदय में बोध नहीं आता, तब तक सब कुछ और सब कुछ ही बेकार है। भैया आप तो आज ऐसी बात कर रहे हो, आप तो आज बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो कि भैया जैसे कि हमारा करा धरा, हमारा जितना भी व्यवहार है, हमारे जीवन भर के जितने भी संस्कार है, हमारा ये जितना भी शुभ परिणाम है, भैया सब कुछ बेकार हो गया। हाँ भैया सही में सब कुछ बेकार है। क्यों बेकार है भैया? सुनो तो अच्छे से, गंभीरता से सुनो तो इस बात को। यदि इन सबके पीछे चेतन में परमात्मा शक्ति को प्राप्त करने का अभिप्राय नहीं है आपके अंतर में,
जिन्हें परमात्मा के सर्व परमात्मा के वचनों को ग्रहण करने का यदि शुद्ध अभिप्राय आपके अंतर में नहीं है चेतन आत्मा, तो आपका किया हुआ सारा सदाचार सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। आपके जीवन में होने वाला दया, दान, परोपकार, आपके जीवन में होने वाली अच्छी से अच्छी घटनाएं, आपके अंतर में उत्पन्न होने वाले अच्छे से अच्छे भाव, सब कुछ ही व्यर्थ है, पूरी तरह से व्यर्थ है, पूरी तरह से व्यर्थ है। कोई भी कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं। भैया ये चर्चा क्यों कर रहा है आज आप? भैया आज ये चर्चा करना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि भैया अपने शुद्ध अभिप्राय के बिना एक भी मंगल नहीं घटने वाला। मंगल किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन मंगल में है, सम्यक ज्ञान मंगल में है, सम्यक चारित्र मंगल में है, वीतरागता मंगल में है, जिन शासन मंगल में है, वस्तु स्वरूप मंगल में है, जिन्हें भगवान की वाणी मंगल में है। आत्मा का हित मात्र इन मंगलों से ही हो सकता है भैया, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से, इससे ही आत्मा का हित हो सकता है। तो भगवान आत्मा जब तक आपको अपने वीतराग स्वभाव का अभिप्राय हर एक क्रिया में नहीं है, सुनो अच्छे से इस बात, आपको जीते जागते सोते उठते भैया कुछ भी करते हुए, कुछ भी परिणमन करते हुए, कुछ भी भाव दशा के चलते हुए, कुछ भी शरीर की संयोगात्मक दशा के चलते हुए, भैया कुछ भी चल रहा हो बाहर में, कर्म के वजह से कोई सी भी रील चल रही हो, लेकिन भगवान आत्मा, सुनो अच्छे से, हृदय से सुनो इस बात को, कोई सा भी परिणमन चल रहा हो, कोई सी भी कर्मों की रील चल रही हो, सुख की या असुख की, यदि आपको उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते उठते, यदि आपको आपके स्वभाव को प्राप्त करने का अभिप्राय नहीं है, आपके अभिप्राय में आपकी आत्म तत्व की सिद्धि नहीं है, आपके अभिप्राय में, आपके दर्शन ज्ञान में, चेतन लक्षण में परमात्मा सत्ता का बोध नहीं है, आपके लक्ष्य में जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वभाव नहीं है चेतन आत्मा, यदि आपके चिंतन में सर्वक देव की वाणी नहीं है, तो हे चेतन आत्मा, ये पूरा जन्म अखार अच्छा है, पूरा जीवन तुम्हारा बिल्कुल ये क्या कहें, क्या उपमा दें हम, पूरा जीवन अपना बेकार हो गया। ये समझो कि पूरा जीवन अपन ने खो दिया। क्या इतनी क्या विशेषता है? अरे चेतन आत्मा खुद विचार करो, अनंत काल से 4 गति 84 लाख योनि में अनंत भयानक वेदनाओं को भोग रहा है मेरा जीव। कौन ने मेरे आत्मा को जगाया? कौन ने मेरे आत्मा को आज तक उठाया? कोई ने नहीं उठाया मेरी आत्मा को, कोई ने नहीं जगाया मेरी आत्मा को। लेकिन आज इस मनुष्य भाव में तारन तरन जैसे सदगुरुदेव मिले हैं, आज इस मनुष्य भाव में तारन तरन जैसा कुल मिला है, इस जिनेन परमात्मा की वाणी मिल रही है, और इस जीव आत्मा को आचार्य भगवान ये कह के जगा रहे हैं कि उठ कलश लेहू, कहाँ सोवत है। ये चेतन आत्मा यहाँ आचार्य परमात्मा जगा रहे हैं और तुमसे कह रहे हैं कि उठ कलश लेहू, कहाँ सोवत है। अनंत काल हो गए चतुर्गति यात्रा में, चतुर्गति संसार का परिभ्रमण करते हुए, लेकिन आत्मा उठ कलश लेहू। भैया अपने निर्मल परिणाम के, अपने शुद्ध परिणाम के, अपने शुद्ध उपयोग के एक बार कलश तो उठाओ चेतन आत्मा। अपनी अंतर आत्मा की गायब परिणति के एक बार कलश तो उठाओ, एक बार अमृत कलश का रसशोधन तो करो अपने हृदय में, एक बार तो अपने ध्रुव पद की स्वानुभूति को प्रकट करो चेतन आत्मा। अरे ये अमृत रसायन कभी खाली होने वाला नहीं है, ये अमृत कलश कभी खाली होने वाले नहीं है, ये अपने आत्मा का अतीन्द्रिय सुख कभी मिलाने वाला नहीं है। तुम सुन तो रहे हो आत्मा कि संसार क्षणभंगुर है, इंद्रिय सुख छूट जाने वाले हैं, लेकिन आत्मा जब तक तुम्हें अपने चेतन स्वभाव का अतीन्द्रिय आत्मा का सुख प्रकट नहीं होगा,
जब तक तुम्हें अपने वीतराग तत्व का, अपने ध्रुव तत्व का आनंद उत्पन्न नहीं होगा, तब तक चेतन आत्मा ये संसार के दुख बिलाने वाले ये गंभीरता से लो इस विषय को, हृदय की अनंत गंभीरता से लो इस विषय को, क्योंकि भैया आज ही अवसर है, बस आज ही अवसर है जहां तुम्हें इस बात को पूर्ण रूप से पीना है कि ज्ञानम कमल सार। मेरे अभिप्राय में मात्र एक तत्व है बस, मेरे लक्ष्य में मात्र एक तत्व है बस, मुझे ग्रहण करने योग्य एकमात्र तत्व है बस। यदि दिन रात 24 घंटे यदि कोई स्मरण करने योग्य है, अपनी स्मृति में रखने योग्य है, अपनी प्रतीति में जयवंत करने योग्य है यदि कोई, तो भैया वो एकमात्र ये तत्व है बस। इस तत्व के अलावा, इस अर्कमान प्रकाशमान शक्ति के अलावा, इस ध्रुव त्रिकाली चेतन तत्व परमात्मा के अलावा बाकी सब कुछ और सब कुछ व्यर्थ। एक बार तो स्वीकार करो आत्मा। एक बार तो आचार तारन जिन देव की वाणी को स्वीकार करो और उठो और इन शुद्ध परिणामों के कलश को ग्रहण करो। भैया शुद्ध परिणाम किसे कहते हैं? सुनो बहुत अच्छे से भैया, इस भूमिका में शुद्ध उपयोग तो है नहीं, शुद्ध परिणाम किसे कहते हैं? इस भूमिका में आप शुद्ध परिणाम किसे कहोगे? इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में आप शुद्ध परिणाम किसे कहोगे? भैया सुनो, जो शुद्ध तत्व को ग्रहण करने की भावना तुम्हारे अंतर में, जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही मैं हूं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने शुद्ध स्वभाव को साधने का जो तुम्हारे अंतर में लक्ष्य है, जो तुम्हारे अंतर में ध्रुव तत्व को प्रकट करने का जो अभिप्राय है, हे चेतन आत्मा, इस भूमिका में वो ही शुद्ध परिणाम, इस भूमिका में वो ही शुद्ध परिणाम है। और आचार्य तारतरन देव कह रहे हैं, उठ जागहु, उठो जागो। तो क्या करें जाग के? अरे भव्य आत्मा, अपनी ज्ञायक आत्मा के, अपने ज्ञायक स्वभाव के अमृत में शुद्ध कलश को ग्रहण तो करो एक बार। आज की चर्चा कुछ समझ में नहीं आ रही, आज आपका विषय कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। चेतन आत्मा जहां सारी पकड़ टूटती है ना, तो वही ग्रह समूह जीवन होता है। जहां कुछ समझने के लिए नहीं रह जाता। अच्छे सुनो इस विषय, जहां कुछ समझने के लिए नहीं रह जाता, जहां कुछ समझाने के लिए नहीं रह जाता, जहां कुछ ना समझना है ना जहां कुछ समझाना है, तो भैया फिर भैया जो है सो है, जैसा है वो वैसा है, जिस रूप वाला है भैया वो उस रूप वाला है। जहां कुछ समझाने के लिए नहीं रह जाता, जहां कुछ समझने के लिए नहीं रह जाता भैया, जहां कुछ कहने सुनने के लिए नहीं रह जाता भैया, बस वहां उस स्थान पे ही उत्पन्न अर्थ, उस स्थान पे ही अपने आत्मा के प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति होती है। अच्छे से सुनो आप इस बात। जहां बुद्धि में कुछ ग्रहण करने के लिए नहीं रहता, जहां मन को कुछ स्वीकार करने के लिए नहीं बसता भैया, जहां उपयोग में मात्र एक सत्य रहता है, जहां उपयोग में एकमात्र शेष रहता है कि भैया मैं ध्रुव त्रिकाली, एक अभिप्राय शेष रहता है भैया मैं तो परम पारणामिक ध्रुव चेतना मात्र हूं भैया, उस स्थान से प्रारंभ होता है प्रसाद, उस स्थान से प्रारंभ होती है आत्मा की अनुभूति, उस स्थान से प्रारंभ होता है वीतराग स्वभाव का स्वसंवेदन। भैया मैं तो चेतन तक परमात्मा ही हूं भैया। जब तक जानना है
अर्थात जब तक समझना है, जानने का अर्थ ज्ञान के जाननपने से नहीं है, बुद्धि के जाननपने से है। जब तक बुद्धि से समझना है और जब तक बुद्धि से समझाना है, तब तक तुम्हें वो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं हो सकता चेतन आत्मा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। सुनो ना भगवान आत्मा, अंतरात्मा की बात सुनो ना, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो ना चेतन आत्मा। तुम्हारी अंतरात्मा तो स्वयं तुम्हें सुना रही है। तुम्हें सुनाने वाला तुम्हारा उपादान है, तुम्हें सुनाने वाला कोई निमित्त नहीं है। निमित्त तो अपने उपादान की योग्यता से प्रकट होता है चेतन आत्मा। निमित्त तो अपनी होनार के अनुसार उत्पन्न होता है। तुम्हें सुनाने वाला तुम्हारा उपादान है, तुम्हें जगाने वाला तुम्हारा स्वयं का उपादान है। तो भगवान आत्मा आज तुमसे तुम्हारा उपादान कह रहा है, आज तुमसे तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है, आज तुमसे तुम्हारी अंतरात्मा की शक्ति कह रही है, आज तुमसे तुम्हारा ध्रुव परमात्मा, तुम्हारा स्वयं का उपादान चेतन गायक स्वभाव स्वयं तुमसे कह रहा है। ये क्या कह रहा है? उठ, जागो, जागो चेतन आत्मा, उठो और अपने शुद्ध परिणाम के कलशों को ग्रहण करो। आत्मा देखो, तुम्हारे अंतर में अनंत चतुष्टय की संपदा उत्पन्न हो रही है। एक बार देखो तो, एक बार अंतर में जाके देखो तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अमृत कलश के झरने झर रहे हैं। अवरल अवरल जिन भगवान की वाणी का रस स्वादन हो रहा है तुम्हारे हृदय में, अवरल रूप से जिनेन परमात्मा की वाणी के गायक से उत्पन्न होने वाली दिव्य ध्वनि तुम्हारे अंतर हृदय में खिल रही चेतन आत्मा। एक बार अपने हृदय समोषण को उत्पन्न करो चेतन। कब तक मेरी बात सुनते रहोगे? कब तक इस भाषा वर्णा को सुनते रहोगे चेतन आत्मा? एक बार हृदय समोषण को उत्पन्न करो, अंतर आत्मा में विद्यमान, एक बार अपने हृदय में विद्यमान अपनी एक बार चेतन शक्ति को जागरण करो, एक बार उसकी आवाज सुनो, एक बार अपनी अंतरात्मा को संबोधित करता हुआ देखो अपने आप को कि तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं तुम्हें अपनी ओर खींच रही है, तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तुम्हारा अंतर प्रभु, तुम्हारा अंतरनाथ स्वयं तुम्हें पुकार रहा है और कह रहा है चेतन आत्मा, चेतो, तुम मात्र परमात्मा, तुम मात्र परमात्मा हो, तुम मात्र परमात्मा हो। कि कहने, सुनने, समझने, इन सब के विकल्प से पार एक बार अपने अंतर हृदय में जाके तो देखो चेतन आत्मा। ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञानम कमल सहावम। ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञान नहीं, ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञान नहीं, ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञान में है चेतन आत्मा। यदि ऐसी अंतरात्मा की आवाज सुन के भी यदि तुम्हारी परिणति बहिबल नहीं होती, यदि ऐसे उपादान अतीन्द्रिय वीतराग चतुष्टय स्वभाव का उद्बोधन जब अंतरात्मा स्वयं दे रही हो, जब अंतःकरण से स्वयं पुकार हो रही हो, अरे जब जिन जिनवर पर स्वयं उत्पन्न होकर तुम्हें पुकार रहा हो, जब अनंत अतीन्द्रिय आत्मा का अनंत महोत्सव जब तुम्हें स्वयं तुम्हारी आगवानी करने के लिए खड़ा हो, या जब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा से स्वयं अंतर दिव्यध्वनि उत्पन्न हो रही हो, चेतन आत्मा उस पल और कुछ विचार करने के लिए नहीं रहता, और कुछ बुद्धि से समझने के लिए नहीं रहता, और कुछ मन वचन काय की क्रिया से करने के लिए नहीं रहता चेतन आत्मा। उस समय एक ही सत्य रहता है, एक ही शक्ति रहती है, एक ही हुंकार रहती है, एक ही गरिमा रहती है, और वो रहती है ज्ञानम कमल।
किसको सुनना चाहते हो भगवान? अनछुट, जिसे कभी सुना नहीं जा सकता, इसे देखना चाहते हो? अनडिठो, जिसे कभी इंद्रियों से गमा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। किसका अनुभव करना चाहते हो? वो जो अतीन्द्रिय है, जो मन और इंद्रियों से पार है। किसको देखना चाहते हो? किसको गमना चाहते हो? किसकी अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हो? वो कौन जो अनंत चतुष्टय में है, जो है सो है, वो जो अनंत स्वभाव है, उसका अनुभव करना चाहते हो? उस वीतराग सत्ता का वेदन करना चाहते हो? उस अगम अपार अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर जो परम प्रकाशवान दिव्य स्वभाव है, उसकी अनुभूति चाहते हो? चेतन आत्मा यदि अपने हृदय में उस परम पारणामिक वीतराग सत्ता का अनुभव करना चाहते हो तो अब भी आनी मुझे सुनना बंद कर दो, अब भी आनी अनुभूति हो जाए। यदि उस परम शक्ति का वेदन करना चाहते हो, उस अतीन्द्रिय आत्म पद का वेदन करना चाहते हो, यदि उस दुख त्रिकाली परमात्म सत्ता का वेदन करना चाहते हो, तो अभी हाल ही इन शब्दों को सुनना बंद कर दो। बस जिस क्षण इन शब्दों को सुनना बंद करोगे, उस क्षण अशब्द स्वभाव का वेदन तुम्हारी अनुभूति में उत्पन्न हो जाएगा चेतना, क्योंकि वो जाना था तो इस समय भी जाना। इस समय मुझे सुनना बंद तो करो चेतना, इस समय इन शब्दों को सुनना बंद तो करो। इस समय सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो चेतना। देखो, ऐसा समझो कि आज अंतिम अवसर है, ऐसा विचार करो कि बिल्कुल अंतिम अवसर है आज। बस गायक का अभूतपूर्व समोषण लगा हुआ है, आचार्य तारंतन जिंदेव की देव ध्वनि खिल रही है, अंतर हृदय में आरंभ नाद हो रहा है, अंतर हृदय में ब्रह्म नाद हो रहा है, अनंत कोटि सूर्य सम प्रकाशवान दिव्य चेतना स्वयं उछाल ले रही है और एक ही दिव्य ध्वनि हो रही है, एक ही अंतरात्मा का संबोधन हो रहा है, एक ही तत्व का उपदेश हो रहा है, एक ही हुंकार उत्पन्न हो रही है। ज्ञानम कमल सहावम, एक ही तत्व का उद्घोष हो रहा चेतनात्मा कि ज्ञान तो महत ज्ञायक, ज्ञान तो मात्र ज्ञायक, ज्ञान तो मात्र ज्ञायक। बस ऐसे ही सुनो चेतनात्मा, ऐसे ही सुनो। देखो, 2 महीने से जो तुमने स्पार्क किया था, इसमें तुमने एक ही दिव्य ध्वनि को आह्वान किया था, एक ही गुरु के उपदेश को आह्वान किया था, एक ही विषय को तुमने इतने दिनों से पिया है कि ज्ञान तो गायक है, ज्ञान तो गायक है, ज्ञान तो गायक है। आज उसका उपसंहार है, आज बुद्धि से काम नहीं चलेगा, आज बुद्धि से समझना नहीं चलेगा, आज कानों से सुनना नहीं चलेगा, आज हृदय से अनुभव को उत्पन्न करना पड़ेगा। अंतरात्मा आज अंतर मन से स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्ञान तो मात्र ज्ञायक है। इसे शब्द अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, इसे बुद्धि की समझ की आवश्यकता नहीं है। अरे भव्य आत्मा, इसे किसी प्रकार की साधना की आवश्यकता भी नहीं है, इस सब विकल्पों से पार है चेतन। ये कमल स्वभाव ही मेरा आत्मा, ये कमल स्वभाव में मेरा दिव्य चेतन में निराकार शक्तिपुंज परमात्मा, ये इन सब विकल्पों से पार है, अतीन्द्रिय है, अपना निरावरण चतुष्टय में पद है चेतन आत्मा। ये तो किसे पीना चाहते हो, यही तो किसे पीना चाहते हो, तो अभी हाली जो सुनाया जा रहा है उसे सुनना छोड़ दो, तभी आत्मा की अनुभूति हो सकती है। अभी हाली जो तुम्हें समझाया जा रहा है उसे समझना छोड़ दो,
और जो अंतरात्मा की आवाज आ रही है, जो अंतरात्मा का संबोधन प्राप्त हो रहा है, निमित्त की कल्पना छोड़ दो और ये निमित्त जिस उपादान के कारण से तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है, एक बार उस उपादान तत्व की शरण में जाके देखो चेतन। एक बार उस चेतन चिंतामणि रत्नाकर जो दिव्य अंतर तुम्हारा अतीन्द्रिय आत्मा है, एक बार उसकी शरण में जाके देखो आत्मा, तुम्हें अपने अशब्द में अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव तत्काल उत्पन्न होगा, तत्काल उत्पन्न होगा, तत्काल 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 तुम शीघ्र समय में अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति को उत्पन्न करोगे। देखो आत्मा, यदि पा लिया तो पा लिया, यदि अनुभव कर लिया तो अनुभव कर लिया, यदि अंतर से प्रकट हो गया तो हो गया। फिर कोई संग नहीं है, फिर कोई चिंता नहीं है, फिर कोई विपरीतता नहीं है। चेतन आत्मा एक बार तो लक्ष्य बनाओ, एक बार तो अपने अंतरात्मा का गहरा लक्ष्य बनाओ, एक बार गहरे अभिप्राय को ग्रहण तो करो चेतन आत्मा। देखो, यदि ये समय चूक गया तो गया, यदि ये समय चूक गया तो गया। एक बार जो समय चाहता है वो लौट के वापस नहीं आता। इसलिए समय सार में शक्ति का अनुभव तो करो, समय सार में दिव्य शक्ति को अपने अंदर स्वीकार तो करो। मैं अंतर चतुष्टय में परमात्मा, मैं अंतर चतुष्टय में परमात्मा। एक बार हृदय से अनुमति तो दो आत्मा, एक बार अंतरात्मा से अनुमति तो दो, इस सत्य को अपने हृदय में प्रवेश करने की अनुमति तो दो। जिन्हें परमात्मा की वाणी को अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए अनुमति तो प्रदान करो। कहो तो कि हे मेरे चेतन चैत्यालय में विराजमान होने वाले सर्वज्ञ परमात्मा के शुद्ध वचन, चेतन चैत्यालय में उत्पन्न होने वाली दिव्य ध्वनि, अरे जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में यह वाणी मेरे हृदय कंठ में विराजमान, मेरे हृदय कंठ में विराजमान है। गुरुदेव की इस वाणी को अपने हृदय कंठ में स्थान तो चेतन आत्मा। यदि ये प्रश्न आ रहा हो तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि ये प्रश्न आ रहा हो कि आज कैसी चर्चा हो रही है, रोज तो साधना के बहुत अच्छे अच्छे रहस्य बताए जाते हैं, यदि ये विकल्प आ रहा है, यदि तुम्हारे अंदर में ये प्रश्न उठ रहा है कि आज क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, चेतन आत्मा तुम मुझे सुन रहे हो, तुम अपने आप को थोड़ी सुन रहे हो। तुम जब तक मुझे सुनने के लिए बैठे हो तब तक तुम्हें कोई अनुभूति नहीं होगी। जब तक तुम मुझे सुनना चाहते हो तब तक तुम्हें कोई अनुभव नहीं होगा। जब तक तुम मेरी ओर देख रहे हो तब तक तुम्हें अपना निराकार ब्रह्म अतीन्द्रिय स्वभाव प्रकाशवान सत्ता दिखाई नहीं देगी। और जहां तुम मुझे सुनना बंद करोगे और जहां तुम मेरी ओर देखना बंद करोगे और दृष्टि को पलट के, अपने उपयोग को पलट के जहां तुम अपनी अंतरात्मा में देखना प्रारंभ करोगे, उसी समय तुम्हें बोध हो जाएगा कि अनंत काल से मैं इसको ही तो सुनना चाहता था, मैं इसको ही तो सुनना चाहता था, मैं इसको ही तो अनुभव करना चाहता था, मैं इसको ही तो प्रकट करना चाहता था। इसके अलावा और किसी को प्राप्त करने की मेरे अंतर भावना ही नहीं थी अनादिकाल से आज तक। मैं इसके अलावा किसी और का सहकार करना ही कहाँ चाहता। वो तो मजबूरी थी संसार में, वो तो मजबूरी थी इन कर्मों में, वो तो मजबूरी थी इन कर्मों के उदय में कि इतने समय तक मुझे इस चतुर्गति की यात्रा को इस अज्ञान धारा के साथ जीना पड़ा। लेकिन वास्तविकता में मेरे अंतर हृदय की भावना, वास्तविकता में मेरे अंतर का अभिप्राय
वास्तविकता में मेरी स्वयं की भावना, वास्तविकता में मेरे हृदय का, अंतर हृदय का भाव तो सिर्फ यही था। क्या क्या था भगवान? जो आज मुझे वेदन में आ रहा है, जो आज मुझे अनुभूति में आ रहा है, जो आज स्वयं मेरे अंतर से प्रकाशमान हो रहा है, भैया मेरा स्वयं का गायक स्वभाव, बस मेरा स्वयं का अपना गायक स्वभाव, मेरा स्वयं का अपना गायक स्वभाव। क्या आप एक बात बताओ, यदि इतनी ही हमारी पात्रता होती तो हम घर पे बैठ के डूब नहीं जाते? यदि बिना समझे ही काम चल रहा होता, यदि बिना सुने ही काम चल रहा होता, तो हम यहाँ आते क्यों? अभी चेतन आत्मा, तुम नाना प्रकार के विकल्प करके किसको मूर्ख बना रहे हो, ये तो बताओ। तुम नाना प्रकार की विकल्प रूप अवस्थाओं को उत्पन्न करके किसको मूढ़ बना रहे हो? अरे आचार्य देव की वाणी सुनो, मूढ़ हे मूढ़, भर भर देखो रे। अरे किसके 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 लिए द्वंद्व कर रहे हो? अपने स्वयं के लिए। किसको देखने में विलंब कर रहे हो? स्वयं को। किसको अनुभव करने में विलंब कर रहे हो? स्वयं को। किसको स्वीकार करने में विलंब कर रहे हो? स्वयं को। किसका अनुभव करने के लिए विलंब कर रहे हो? स्वयं का। अरे जो इस समय प्रकाशवान हो रहा है, जो इस समय अनुभूति में आ रहा है, जो इस समय तुम्हारे अंदर में स्वयं अपनी हुंकार, अपनी दिव्य ध्वनि को स्वयं उत्पन्न कर रहा है, जिस उपादान शक्ति के कारण से आज ये शब्द रूप, ये जिन भगवान की वाणी तुम्हारे हृदय में, अंतर हृदय में अंतरंग के तार छेड़ रही है, तो तुम इसमें द्वंद्व कर रहे हो। जो आज तुम्हारी अंतर आत्मा को जगा रहा है, आज जो तुम्हारी अंतर आत्मा को उठा रहा है, आज तुम उससे विद्रोह कर रहे हो। चेतना अपने उपादान से लड़ रहे हो, अपनी उपादान शक्ति से लड़ रहे हो। कब तक लड़ोगे चेतन? कब तक लड़ोगे अपनी उपादान शक्ति से? अरे अनंत काल से अपनी उपादान शक्ति से लड़ने के कारण ही तो चतुर्गति की यात्रा करी तूने चेतन आत्मा। अनंत काल से अपने अंदर वेदिक प्रमाण चेतन ज्योति स्वरूप अनंत चतुष्टय में जो अपना स्वयं का उत्पन्न स्वभाव, जो अपना स्वयं का अनुभव गम्य स्वभाव, जो तुम्हारा उपादान, जो स्वयं तुम्हें अपनी अनुभूति का प्रसाद दे रहा है, जो स्वयं तुम्हें अपने जानन पने का, अपने देखन जानन देखन ज्ञाता दृष्टा, ऐसे ध्रुव तत्व का, अपने चेतन में लक्षण का जो उद्घोष कर रहा है चेतन आत्मा, अपने उपादान से लड़ रहा है, अपने उपादान से लड़ रहा है चेतन आत्मा। मुझे कुछ समझा तो दो, कुछ बता तो दो। देखो भैया, इतनी देर में भी जो ग्रहण नहीं कर पाए उनके लिए अब भैया ये उपादान जो तुम्हें संबोधन दे रहा है, ये अंतर शक्ति जो तुम्हें संबोधन दे रही है, भैया तुम्हारा अपना ही रूप है। अरे जीवन भर तुमने ये सोचने में निकाल दिया है, जीवन भर तुमने ये विचार करने में निकाल दिया है। भैया क्या विचार करने में निकाल दिया है कि कोई दूसरा मेरा हित कर सके। पूरा जीवन तुमने इन विकल्पों में निकाल दिया है कि भाई किसी निमित्त से मेरा कल्याण हो सकता है। पूरा जीवन तुमने इन विचारों में निकाल दिया है कि कोई शब्द मेरा हित कर सकते हैं, कोई मुझे समझा सकता है, कोई मुझे चेता सकता है, कोई मुझे जगा सकता है। लेकिन चेतन आत्मा ना तुम्हें कोई चेता सकता है, ना तुम्हें कोई जगा सकता है, और ना तुम्हें तुम्हारा कोई दूसरा अनुभव करा सकता है। या ओवन रमण जिन पावे, ओवन
रमण जिन पावे, अरे अपने अंतर से ही जो स्वानुभूति को उत्पन्न करके उसमें रमण करेगा, बस उसी को जिन मार्ग प्राप्त होगा, उसी को मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। यह किसी को कोई कुछ करा सकता नहीं चेतन, यह किसी को कोई कुछ प्राप्त नहीं करा सकता, यह किसी को कोई कुछ प्राप्त नहीं करा सकता। क्या कहना चाहते हो आप भैया? यदि ज्ञानम कमल स्वभावम इस शक्ति को पीना चाहते हो ना, ज्ञान तो ज्ञाया की है। ज्ञानम कमल सहावम, यदि इस ध्रुवता को पीना चाहते हो ना, तो तुम्हें इस परम सत्य को आज इस समय इस पल पीना होगा। क्या? कि मेरा उपादान ही मेरा कारण है। आज इस पल इस क्षण तुम्हें सत्य को पीना होगा, इस घड़ी तुम्हें सत्य को पीना होगा। क्या? कि मेरा उपादान ही मेरा कारण है। फिर से सुन लो आत्मा, ज्ञानम कमल सहावम, यदि इस शक्ति को यदि तुम पीना चाहते हो कि ज्ञान तो ज्ञाया की है, ज्ञान तो ज्ञाया की है, ज्ञान तो ज्ञाया की है, यदि इस शक्ति को पीना चाहते हो, इस समय इस क्षण इस घड़ी तुम्हें सत्य को पीना होगा। ज्ञानम कमल सहावम, मेरा उपादान ही मेरा कारण है, मेरा उपादान ही मेरा कारण है, मेरा उपादान ही मेरा तारणहार है। हे चेतन आत्मा, जब तुम समस्त पर का अवलंबन तोड़ दोगे, समस्त पर का आश्रय तोड़ दोगे, जिस समय तुम ध्रुव की शरण में चले जाओगे, उस समय तुम इस सत्य को पी पाओगे। भैया इस सत्य को इसके अलावा और कोई नहीं पी सकता। इतने दिन से आपने साधना की चर्चा करी, वो क्या सिर्फ समझाना था बस। इतने दिन से जो अपन ज्ञान उपयोग करा वो भैया साधना के विकल्प थे। जो हमने समझा, जो हमने सुना, वो सब या खाया खोया बह गया, सब बह गया। साथ क्या रहा? साथ क्या रहा? क्या रहा साथ? साथ क्या रहा? साथ क्या रहा? जो साथ रहा वो ध्रुव है, जो साथ रहा वो नित्य है, जो साथ रहा वो है और अनंत तक रहेगा, उसका कोई अंत होने वाला। मेरा मुझको नमस्कार, ये ऊर्ध्व ध्वनि, ये ऊर्ध्व स्वर जिस समय तुम्हारे अंतर से उत्पन्न हो जाए, जिस समय स्वानुभूति में अपने अंतरात्मा से मिलन हो जाए, भैया बस वो ही नित्य रहा, बाकी सब हो गया। चेतना आगे पीछे का सब हो गया, आगे पीछे का सब मिला गया। आगे पीछे की कोई गिनती नहीं है। यहाँ मोक्ष मार्ग में आगे पीछे की कोई गिनती नहीं है। मोक्ष मार्ग में कल क्या सुना था इसकी कोई गिनती नहीं है, आज क्या सुन रहा है इसकी कोई गिनती नहीं है। मोक्ष मार्ग में तुमने अनुभूति में क्या उत्पन्न किया, तुमने अंतरात्मा से क्या प्रकट किया, तुमने अंतर से क्या प्रसाद ग्रहण किया, अंतर से तुमने क्या अनुभूति को उत्पन्न किया, बस मोक्ष मार्ग में यही सहकारी चेतन है। मोक्ष मार्ग में यही हितकार है। ये आज भर सुन लो बस। कल से तो जो चर्चा होगी वो बिल्कुल ऐसी चर्चा होगी भैया जिसमें आपको बहुत बुद्धि का रस मिलेगा, बहुत मन का रस मिलेगा भैया। ध्रुव की महिमा भी मिलेगी, ज्ञान विज्ञान का आनंद भी मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहे कि ज्ञायक गौण हो जाएगा, ये नहीं कह रहा है। ज्ञायक तो प्रमुख रहेगा ही रहेगा, लेकिन भगवान आत्मा सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चलेगा, साधना के पूरे विषय खुलेंगे। लेकिन चेतन आत्मा जो साधना से भी पार है, उसे कब देखोगे चेतन?
उसे कब स्वीकार करें? देखो, सिर्फ इतना सा सुन लो, बस सिर्फ इतना सा सुन लो, सिर्फ इतना सा सुन लो, बस इतना सा। गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया कि सर्व भगवान जिन्हें परमात्मा ने सिर्फ इतना सा सत्य कहा है, बस क्या कहा भैया? विंद स्थाने तिष्ठन्ति। तुम अपनी निर्विकल्प सत्ता में लीन शून्य समाधि में तत्व हो, बस इतना बात जिन्हें परमात्मा ने कहा। भैया ये इतनी बड़ी जिनवाणी है, इसमें क्या लिखा है भैया? इस बिंद सत्ता का विस्तार ही इस पूरे जिनागम में लिखा है। इस बिंद निर्विकल्प पद का विस्तार ही इस पूरे जिनागम में लिखा है। सिर्फ इतना ही सुन लो बस कि मैं विंद सत्ता मात्र हूं, मैं विंद सत्ता मात्र हूं, मेरा मुझको नमस्कार, नमस्कारम शाश्वतम नमः। मेरा मुझको नमस्कार है, नमस्कारम शाश्वतम नमः। ये जो अंतर से आत्म मिलन का जो नमामि, जो नमस्कार है भगवान, बस यही मोक्ष मार्ग की साधना है। इसी को प्रतीति कहते हैं, इसी को सुरति कहते हैं, इसी को अंतर्बोध कहते हैं। इसका ही नाम, इस नमस्कार का ही नाम चैतन्य की प्रतीति है, चेतनात्मा। इस नमस्कार का ही नाम, इस अभिवादन का ही नाम आत्मा की सुरति है। इस नमस्कार का ही नाम आत्मा का बोध है, जहाँ अंतर परिणति, अंतर ध्रुव त्रिकाली परमात्मा से स्वयं मिलन करती है, उस समय मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। तो ये आज की चर्चा तो समझ में नहीं आई, नहीं आएगी। आज समझने वाली चर्चा नहीं है ना। आज तो 2 महीने से जो चर्चा कर रहे थे उसका उपसंहार हो गया, उपसंहार हो गया भैया। सार ये है बस, आज सिर्फ सार है, जो ना मन में है, जो ना बुद्धि में है, जो ना समझ में है। आज तो जो अनंत गुण में है, जो है सो है, अनंत चतुष्टय कोट प्रमाण उत्पन्न ध्रुव, बस जो सुख में है, आनंद में है, अनंत अनंत है और अनंत चतुष्टय में है, जो है बस वो ही है, उसका कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है, जिसको समझना नहीं है और समझाना नहीं है, जो समस्त विकल्पों से पार है, बस वो बिंद सत्ता में हूं। नमस्कार शाश्वतम ध्रुवम। यदि आप ये सुनने की सामर्थ्य रखते हो, यदि आपका हृदय इस वीतरागता को सहन करने की सामर्थ्य रखता है, यदि आपकी अंतरात्मा इस गायक पद को सहने की सामर्थ्य रखती है, तो स्वानुभव के कलश तुम्हारी अंतर आत्मा की चेतन परिणति से उत्पन्न हो। तुम इसे सहन करने की ताकत नहीं रखते ना। यदि इस वाणी को सुन के तुम्हारा हृदय झटक रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। यदि इस चर्चा को सुन के तुम्हारा मन झटक रहा है, उचट रहा है, कह रहा भैया कुछ ग्रहण ही नहीं हो रहा, चेतन आत्मा इतने दिन में भी तुम उस पात्रता को प्रकट नहीं कर पाए जिसमें शुद्ध अमृत गिरता है। गुरु माया ने कहा था ना, कोलू कातर पाव न दे रस की बेरा, रस की बेरा दोना लेके आ रहे हो भैया, अतीन्द्रिय रस झरे, अतीन्द्रिय रस हमारे पात्र में आए, स्वानुभूति का अनुभव हमें हो, वीतराग पद का वेदन हमें हो, चाह रहे हो वीतराग पद का अनुभव करना, तो जिन भगवान की वाणी सहन हो नहीं रही, अंतर हृदय में पांव रखना नहीं चाहते, जैसे कि आलसी जीव जहां कोलू की कातर चलती है वहां अंदर में उस स्थान में प्रवेश करना ना चाहे, और भैया वहां से अर्थ अपने पात्र में भरना चाहे,
तीन काल में संभव नहीं है। ऐसे ही यही तो मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी को हृदय में अपनी अंतरात्मा में सहन न कर पाओ। क्यों नहीं सहन नहीं कर पाए भैया? मन कहेगा क्या बोल रहा है, बुद्धि कहेगी कुछ समझ में तो आई नहीं, मन झटक देगा, बुद्धि झटक देगी, मन बुद्धि झटक देंगे तुरंत, कहीं कुछ समझ में नहीं आया, एक ही एक बात तो बोलते रहे, ज्ञानम कमल साहब। 2 महीने से भी यही कह रहे थे, ये थोड़ा बहुत झेल रहे थे, लेकिन आज तो पूरा यही कह रहा है, ज्ञानम कमल साहब, ज्ञानम कमल साहब, ज्ञानम कमल साहब, नमस्कारम शाश्वतम नमः। लेकिन चेतन आत्मा यदि इस बात को अर्थात इस जिन वचनों को यदि तुम्हारा मन झटक रहा है, इस प्रकार से झटक रहा है, तो भगवान ये बात सुनिश्चित जानो कि अभी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान अंतर चेतना में उत्पन्न नहीं हुआ। सही कहना है। यदि आपका मन इस बात को झटक रहा है, क्यों झटक रहा है? आप मुझे सुनने आते हो, आप बुद्धि को सुनने आते हो या अपनी आत्मा को सुनने आते हो? आप मुझे समझने आते हो, मैं जो समझाता हूं उसे समझने आते हो, या अपने आत्मा का अनुभव करने आते हो? काहे के लिए आते हो? क्या लक्ष्य लेके घर से निकलते हो कि पंडित जी के बहुत सुमधुर, बहुत अच्छे सूक्ष्म रहे और बहुत आगम की गुण बातें पंडित जी के मुख से सुनो, बड़ा मजा आता है। किसको? बुद्धि को। किसको रस आता? बुद्धि को। यदि चेतन आत्मा इस बुद्धि को ही सुनना था तो अनंत काल से इसको तो सुन रहे थे। यदि इस बुद्धि को ही स्वीकार करना था तो अनंत काल से इस बुद्धि के जंजाल में तो फंसे हुए थे। यदि इस बुद्धि से समझना था तो अनंत काल से बुद्धि की तो आड़पेच लगी हुई थी तुम्हारे पास। आज भी यदि तुम बुद्धि को ही सुनने आ रहे हो तो भैया मुझे क्या सुन रहे हो? गायक को कब सुनोगे? गायक को कब पियोगे चेतन आत्मा? गायक को कब अंतरात्मा से ग्रहण करोगे? एक बार कम से कम भैया एक बार तो कह दो कि बुद्धि के विषयों से मेरा कोई संबंध नहीं। एक बार तो कह दो ये जो मन झटकता है, ये शुद्ध बात को झटकता है, समझने वाली बात के पीछे भागता है। जिन्हें भगवान की शुद्ध वाणी को झटकता है उपयोग, समझने के पीछे भागता है, करने के पीछे भागता है, धरने के पीछे भागता है, सीधी सीधी बात को ग्रहण नहीं करना चाहता, सीधी सीधी बात को अंगीकार करना नहीं चाहता, सीधे सीधे सत्य को पीना नहीं चाहता। चेतन आत्मा इससे मालूम में क्या सिद्ध होता है? तुम्हारे अभिप्राय में ध्रुव मात्र नहीं है, तुम्हारे अभिप्राय में ज्ञायक मात्र नहीं है, तुम्हारे लक्ष्य में ज्ञायक मात्र नहीं है। और यहाँ जिनेश्वर आदिश्वर प्रभु कहते हैं, जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जिनको सोते पीते उठते बैठते जागते खाते पीते चलते सोते नींद में भी जिनको एक ही अभिप्राय है, नींद में भी जिनको एक ही अभिप्राय है कि मैं मम स्वभावी परमात्मा हूं, भैया ऐसे भक्त जी भी सिद्धि की संपदा को उत्पन्न करते हैं। जिन्हें सोते में भी एक ही लक्ष्य भाषित होता है कि मैं परमात्मा हूं, परम ब्रह्म हूं, अतीन्द्रिय चतुष्टय में आत्मा हूं। जिन्हें मात्र ये अभिप्राय रहता है, जिन्हें मात्र ये लक्ष्य रहता है, जिन्हें मात्र ये स्मरण रहता है कि मैं अनादि निरंतर तत्व, अनादि निरंतर तत्व, अनादि निरंतर तत्व मात्र हूं, जिनकी निद्रा में भी एक ही अभिप्राय है कि मैं अनंत चतुष्टय में चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं, भैया उनका उपयोग हमेशा सत्य को पीता है, तत्व को झटकता नहीं। उनका उपयोग जिन भगवान की वाणी को पीता है, जिन भगवान की वाणी को झटकता नहीं है। ये नहीं कहता कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल से सुनने नहीं आएंगे। हाँ, अरे जो समझ से पार है,
या जिसे शब्दों से पार काम है, गणधर भी जिसे भूत नहीं पाए, जिसकी महिमा को ये पूरा आगम नहीं कह पाया, करोड़ों जिव्याएं करोड़ों जनेन्द्र परमात्मा जिसकी महिमा को नहीं कह पाए। भैया ऐसा अतीन्द्रिय आर्केवेंद्र ध्रुवपद उत्पन्न जयवंत, ये अपनी स्वानुभूति में उत्पन्न हुआ है चेतनात्मा। यह अतीन्द्रिय शुद्ध पद अपने चतुष्टय में उत्पन्न हुआ है। भैया कैसा उत्पन्न हुआ है? अरे वो जैसा अनंत है वैसा प्रकट हुआ है। भैया जिन्हें एक ही लक्ष्य है, एक ही अभिप्राय है, जिन्हें एक ही सिद्धि है, सोते में हो, जागते में हो, उठते में हो, बैठते में हो, चलते में हो, फिरते में हो, जिन्हें एक ही सिद्धि है कि बस ज्ञानम कमल सावम, इस अभिप्राय के अलावा और जो कुछ नहीं जानते, इस अभिप्राय के अलावा जो कुछ नहीं देखते, इस अभिप्राय के अलावा जो और कुछ स्वीकार ही नहीं करते, भैया वो शुद्ध परिणामों के कलशों को उठाते हैं, वो शुद्ध उपयोग के कलशों को उठाते हैं, वो वीतरागता के कलश उठाते हैं, उनके चित्त में अतीन्द्रिय आनंद का रस प्रकट होता है, उनके अंतर में अर्धवान प्रकाशवान ध्रुव सत्ता का स्वानुभव प्रकट होता है। तो भैया जो 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 जीव इस अभिप्राय की निर्मलता को नहीं जानते, जो इस अभिप्राय की विशुद्धि को नहीं जानते, जो अपने इस प्रयोजन को नहीं जानते, जो अपने इस लक्ष्य को नहीं जानते, बेचारे वो संसार में परिवर्तन करते। ये अपनी आत्मा से छल मत कर, अपनी आत्मा को मत लूटो, अपनी चेतन सत्ता को मत लूटो। मैं नहीं कहता कि घर छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि परिवार छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि बिजनेस छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि कर्मों को छोड़ दो, मैं तो सिर्फ इतना सा कहता हूं कि एकमात्र लक्ष्य अपने अंतर हृदय में रखो। बस एकमात्र लक्ष्य अपने अंतर हृदय में रखो, ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान तो कमल स्वभाव है, ज्ञान तो कमल स्वभाव है। आज उपसम रस का जो अतीन्द्रिय आनंद है, ये इसका रसपान कर लो, क्योंकि सारी चर्चाओं का सार यही है, पूरे जिनागम का सार यही है कि भैया कर्मों का उपशम हो और आत्मा का रस अंतर्ज्ञान है। पूरी चर्चा का सार यही है, पूरी जनेन्द्र भगवान की देवध्वनि का सार यही है कि अंतर हृदय में तुम्हें एक अभिप्राय की सिद्धि हो जाए, एक लक्ष्य की सिद्धि हो जाए, एकमात्र दृष्टिकोण बन जाए, एकमात्र लक्ष्यभूत हो जाए कि मैं परम पारणिक ध्रुव चेतना हूँ, इस एक अस्तित्व मात्र ब्रह्म शक्ति में हूँ, इस अस्तित्व के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। भैया बस यही है एक माध्यम जो ज्ञानम कमल साहबों को पी सकता है। भैया एक ये शुद्ध अभिप्राय है, इस शुद्ध अभिप्राय है जो शुद्ध उपयोग के कलश को उठा सकता है, शुद्ध चारित्र को उत्पन्न कर सकता है, पूर्ण वीतरागता में तुम्हें डुबा सकता है। इसके अलावा तुम कोई सा भी भाव कर लो, कोई सा भी परिणाम कर लो, कोई सी भी क्रिया कर लो, कुछ भी कर लो, वीतरागता उत्पन्न होने वाली नहीं, वीतरागता प्रकट होने वाली नहीं। वीतरागता सिर्फ इस विशुद्ध अभिप्राय से, शुद्ध प्रयोजन से, अपने ध्रुव तत्व के लक्ष्य मात्र से उत्पन्न हो सकती है चेतनात्मा। बस इसके अलावा जो करना है, जो धरना है, जो सुनना है, वो सुनाना है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है और सब व्यर्थ। क्या आज तो मुझे सार कहना था, इसलिए मैंने इस बात को कह दिया। आप पी पाए हो तो आपकी उपादान की बलहारी, आप यदि ले पाए हो तो आपके उपादान की बलहारी। ये कल से सबको आमंत्रण है कि आत्मा में जितने प्रदूषण लगे हैं उन सबको प्रदूषण को धोने के लिए पर्यूषण आ रहे हैं। कल से आपको ये सुनने नहीं मिलेगा, ऐसा सुनने नहीं मिलेगा, सुनने तो यही मिलेगा लेकिन ऐसा सुनने नहीं मिलेगा। भैया जो प्रदूषण से मुक्त है उसे आज सुन लो और कल जिसे मुक्त होना है उसे सुन ले।
आज जिसमें कोई कर्म नहीं है, आज जिसमें कोई कालिमा नहीं है, आज जिसमें कोई आवरण नहीं है, वो निरावरण ध्रुव ही मैं हूं। चेतन आत्मा, बस इस लक्ष्य को ही निर्धारित करो। मैं आपको जिनवाणी की साक्षी में कह रहा हूं, गुरुदेव की आन लेके कह रहा हूं कि भव्य आत्मा, इसके अलावा वीतरागता को और कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। ये मेरे जीवन भर का अनुभव। इस अभिप्राय के अलावा, इस प्रयोजन के अलावा शुद्ध उपयोग के कलश और कोई नहीं उठा सकता, और कोई नहीं उठा सकता। अपने शुद्ध चारित्र को इस शक्ति के अलावा और कोई प्रकट नहीं कर सकता। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सिर्फ एक ही मंत्र स्मरण करो, मैं तो गायब हूं। एक अभिप्राय, इस एक लक्ष्य के अलावा मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। चेतनात्मा, ऐसा जिनेंद्र देव का वचन है, ऐसी सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है। इस वाणी को अपने हृदय से ग्रहण करो और सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करो। यही जिनेंद्र परमात्मा का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारक जी महाराज।